ये लीजिए जी, क्वेश्चन आता है गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2022 में। हाँ सही सुना, 2022 का क्वेश्चन है ये। पढ़ के कैसा लग रहा है? मैं भी पढ़ लूँ एक बार। ये क्वेश्चन बोल रहा है गिवन m इज इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अच्छा, ये देखो लिखने की लैंग्वेज देखो इसकी, इस लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये बोल रहा है स्टेटमेंट, यदि एक स्टेटमेंट होता तो सिर्फ लिखता स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन यह स्टेटमेंट भी लिखा है, स्टेटमेंट्स भी हो सकता है, ये इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें। इसका मतलब हमारे दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए कि ये एमएसक्यू हो सकता है, मल्टीपल सिलेक्शंस हो सकते हैं आंसर्स में, है ना। क्योंकि आजकल के पैटर्न में एक बात तो तय है, एमएसक्यू भी आते हैं, पहले नहीं आते थे। पहले एनएटी आते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, एमसीक्यू जो नहीं बोलते, लेकिन अब एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्शन है। और यहीं से समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बी अवेयर रहना है, क्योंकि संतुष्ट नहीं होना है। पता चले कि पहला वाला ऑप्शन आपने क्लिक करके आपको आ गया और आपने तुरंत उसको कर दिया और घर आ गए और बड़े बड़े खुश ना, खुशी में एकदम पानी फिर जाएगा। क्योंकि एमएसक्यू में आपका पहला क्वेश्चन, पहला आंसर मैच कर गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकियों के लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा सही आंसर हो सकते हैं। फिलहाल आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एम इज। सो रैंक निकालनी पड़ेगी कैसा? बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। तो इस एम को हम यहां उठा के लिखते हैं और एम को देखते हैं 2 3 7, दिस इज नथिंग बट 6 4 7 4 6 14। जैसे ही कितनी प्रैक्टिस किए हम जब इसको पढ़े थे मैथमेटिक्स को, लीनियर अलजेब्रा को, ढेरों प्रैक्टिस किए ना। इसको देख के समझ में आता ना जी हमको क्या, कि इसकी रो जो है, रो कौन सी, पहली और दूसरी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थेरेबल। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे सर? R3 जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ R1 हो रही है, देख लो भले, 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 2 6, 7 गुना 2 14। प्रोपोर्शनल रोज, तो प्रोपोर्शनल रोज के केस में हमने देखा था कि 2 रोज प्रोपोर्शनल हो तो एक को पूरा 0 बना दो। सर नहीं बनाएंगे, प्रॉपर जाएंगे, आप भी प्रॉपर करो तो प्रॉपर आ जाओ, मेरे को कौन सा इसमें फर्क पड़ रहा है, ऑपरेशन कर दो। सर R3 को अपडेट करेंगे और अपडेट में क्या करेंगे, R3 माइनस 2R1 करेंगे। सर कर दो ना, तो अब अपडेटेड फॉर्म हो जाएगा हमारा क्या सर? अपडेटेड फॉर्म हो जाएगा 2 3 7 6 4 7 0 0 0। ये अपडेट फॉर्म हो गया। क्या यहां से हम इसकी रैंक कंक्लूड कर देंगे? ना सर, आपने बताया था रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ना जी, उसके बाद रैंक आपके हाथ में होगी। लेकिन शर्त क्या है? रो एचेलॉन फॉर्म कन्वर्ट होना चाहिए। रो एचेलॉन फॉर्म क्या होता है जी? सर आपने बिल्कुल बताया, ये पहला, यहाँ पे इस पहली रो में कोई भी शून्य नहीं है, ओके। दूसरी रो में यहाँ पे शून्य होनी चाहिए, तीसरी रो में ये 2 शून्य होने चाहिए। और हमने पढ़ा कि यदि सब शून्य आ जाए तो उसको तो भूल ही जाओ, वो तो है ही नहीं रो आपके लिए। अच्छा, तो यहाँ 0 बनाना, यहाँ यदि 0 बनाना तो ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा जी? सर हम R2 को अपडेट कर रहे हैं और R2 माइनस 3R1 कर रहे हैं। कोई शिकायत है? नहीं है। चलो, इसको होने के बाद कंडीशन क्या होती है देखो, 2 3 7 बड़े आराम से, ओके सर। 2 गुना 3 6, 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0। 3 गुना 2 यानी कि 6, 4 में से 6 गया तो ये -2 बचेगा दोस्त। 7 में 2 का नहीं 2 नहीं, कितना 3 का मल्टीप्लाई हुआ ना, हाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है ना मेरे से, अभी मैं ठीक कर लेता हूँ ना जी। इसमें 2 का गुणा, 3 का गुणा किया ना, 3 का गुणा किया गया, 3 का 9, 4 माइनस 9 जी, -5 बोलने का है। 7 गुना 3 किया 71 और 7, सो -14, 71 नहीं 21, सॉरी ओके। और ये है 0 0 0। क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म है? हाँ सर, ये रो एचेलॉन फॉर्म हो गया जर, ये रो एचेलॉन फॉर्म हो गया। नंबर ऑफ रो कितनी दिखाई दे रही है? 2। नंबर ऑफ रोज क्या होती जी? रैंक होती। पहला ऑप्शन क्या जी? एकदम करेक्ट जी।
अच्छा, ये लल्लू क्वेश्चन के पीछे आईआईटी का मकसद क्या, उसका माइंड क्या, आईआईटी का माइंडसेट क्या? आईआईटी का माइंडसेट कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, सिर्फ इतना उम्मीद रख रहा है कि ये एमएसक्यू है, ये पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे तुम, बस इतना सा ही आईआईटी चाहता है बस। अब आपने पकड़ लिया है, अब आप वो बच्चे मत बनना जो, अब देखो ना क्वेश्चन भी कैसा दिया, देखो आप पहला ऑप्शन उठाओगे या इस क्वेश्चन को उठाओगे और सीधे पकड़ लोगे कि रैंक 2 है, आपने रैंक 2 को क्लिक किया और घर चले आए। काम खत्म करके आए हो, खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार के आए हो बाबू, समझो लाला। एमएसक्यू है सर, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, मैं यही आपको प्रोग्राम कर दे रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन में ये गलती करने की भी गलती आप ना करें। समझ में आ गई ना बात मेरी? चलो अगला, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स या एम इज 3, काट दो आ गई तो 3 कैसे हो सकती है? द रोज ऑफ एम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या पूछा जी? द रोज ऑफ एम आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अरे भाई इस एम में कितनी रो, इस एम में 3 रो सर, रो कितनी है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोज। रोज है सर इसमें 3, और यदि इसकी रैंक भी 3 आ जाती तो हम पढ़े हैं कि तीनों रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट बोली जाएगी लाला, समझा? तो ये भी गलत, इसको भी काटो। अगला देखो, उसने देखो पहला सही आंसर ऊपर दे दिया, फिर 2 क्रॉस, मान लो कोई चेक करने भी गया तो उसको लगा अरे ये भी गलत, ये भी गलत, बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया तो फिर कल्याण हो गया लाली। पूरा करेंगे हम। द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, इसका डिटरमिनेंट कोई निकालेगा, जरूरत करेगा? अरे निकालने की जरूरत नहीं है, खोपड़ी में फिट है। किसी भी मैट्रिक्स की एक रो या कॉलम 0 हो, डिटरमिनेंट 0 होगा, तो ये भी सत्य है। तो आप 2 आंसर टिक करके आएंगे, ए एंड डी। तो आईआईटी का माइंडसेट सीधा था कि आप ये पकड़ लें, ये एक एमएसक्यू है, बस इतना सा टास्क था, आपने पकड़ लिया। ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी बा। अगली क्लास में मिलेंगे लाला, बने रहिएगा हमारे साथ। और यहाँ पे हम PYQ सिर्फ बोरिंग तरीके से सॉल्व नहीं करा रहे जी, हम चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें फीड हो जाएं जो एग्जामिनेशन में काम आए। अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलूंगा, बाय बाय।